अगर मैं पूछूं कि भाग्य को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए वैसे क्या है कि मॉडर्न युग में बोलते हैं कि ना हम तो भाग्य नहीं मानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी कि नौकरी नहीं मिली, मेरी किस्मत खराब थी कि हो गया। ऐसा कुछ होता है नहीं होता है? भाग्य हम सभी मानते हैं, क्लियर, भाग्य होता है, लेकिन ये भाग्य कब साथ देता है और कब नहीं देता है। तो भाग्य को साथ देने के लिए एक मौका की जरूरत होती है। क्या चीज का सर? एक मौका की जरूरत होती है। और जितने भी साथी यहाँ पे हैं, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई मौका कई एक बार आया है, यस या नो? आया है। और इस मौका को अगर हम नहीं पकड़ने के लिए अगर हम तैयार नहीं रहे तो क्या भाग्य साथ देगा? क्या आज 29 अक्टूबर 2023 आपके लिए एक मौका है। आप अपने भाग्य को साथ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, उसका सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये किसके हाथ में है सर? आपके हाथ में है। और ये मौका है, इस मौका को पकड़े या फिर हम लोग आपस में बातचीत करते हुए मोबाइल में डिस्टर्ब करके इस मौका को हम गवा दें। क्योंकि हम जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो हम अकेले नहीं थे, कई एक लोग स्टार्ट किए थे, लेकिन कई एक लोग अपने मौके को गवा दिए, हम उस मौके को पकड़े हुए थे। यस या नो? तो आप नमस्कार, खेलने के लिए तैयार हैं? आइए सर, यहाँ पे भी जगह है, आगे आपके पास। परिचय मुकेश कुमार सिंह, आरा से हैं, और बड़ा हिम्मत किए हैं कि आप लोग इकट्ठा हो गए। ये हिम्मत की बात है, क्योंकि कई एक लोगों को फोन करने के बाद भी सर बता रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहे थे। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा होता है। क्यों होता है? आरा से मैं आया हूँ, लेकिन आपके बीच में कुछ लोग निर्णय लेने की क्षमता लिए अपने अंदर उत्पन्न किए कि नहीं हम इसको करेंगे, बताने का और खाने का काम करेंगे। कुछ वैसे कुछ साथियों से मैं मिलवाना चाहूंगा जो कि पहली इनकम या फिर 500-700 रुपए तक का इनकम आया हो। ऐसे कुछ साथी हैं क्या? एक बार पास आएंगे क्या प्लीज? देखिए इनको हम पकड़ के नहीं लाए, ये आप ही के क्षेत्र के हैं। तो अपना नाम, कहाँ से है, कितना इनकम हो सकता है, क्या क्या किए? मेरा नाम डॉक्टर शालिग्राम चौधरी हुआ। मैं ननौर का रहने वाला हूँ। तकरीबन 1 साल से मैं आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ, और इसमें हमारा पहला पेमेंट आया था 136 रुपये का। और अभी तक कितना? अभी तक हमारा लास्ट जो पेमेंट बना है 2100 कुछ रुपये का बना है लास्ट पेमेंट। और मैं काम किया कि स्वयं घर में खाया, हम घर परिवार स्वस्थ भी रहते हैं, और लोगों को बताने का सिर्फ काम किया कि हम खा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, आप भी खाइए तो आपका भी परिवार अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बेहतर रहेगा। अगर आप भी और किसी और को बताते हैं तो आपके घर में पैसा आने वाला है। मेरा नाम अनंत कुमार चौधरी, मैं बड़गांव गाँव से रहने वाला हूँ। पहला इनकम 329 रुपये का था, और टोटल लगभग 8000 बच का। बात समझ में आ रही है कि अगर खाएंगे बताएंगे तो कुछ ना कुछ होगा। धन्यवाद एक बार के लिए जोरदार नहीं किया, क्योंकि वो मित्र थे। आप में से भी कई साथी अगर जुड़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं हाथ उठाएंगे क्या, जिनकी आरसीएम में ज्वाइनिंग हो चुकी है? चलिए अपने लिए एक बार जोरदार ताली। आप में से भी कई ऐसे साथी हैं या तो रिलेटिव के बात मान लिए होंगे कि रिश्तेदार में आया है तो जुड़ जाते हैं, या फिर कोई मित्र की बात मान के जुड़ जाते हैं। यस, मैं भी ऐसे ही जुड़ा था, और जुड़ने के बाद पूरे 6 माह, कितना दिन सर? पूरे 6 माह अपने सीनियर अपलाइन से भागता रहा। उनका काम था ढूंढना और मेरा काम था छुपना। देख लेते थे कि आ रहे हैं तो छुप जाते थे, और पत्नी से बोलते थे कि बोल दो कि नहीं। क्लियर सर? ऐसा क्यों होता था? तो इसके बारे में एक ही शब्द में बोलना चाहूंगा कि जानकारी के अभाव में कोई भी चीज फालतू और बकवास होता है। उस समय हम मित्र की बात मान के जुड़े थे, लेकिन बिजनेस की जानकारी, बिजनेस की समझ नहीं थी, इसलिए लगता था कि ये फालतू काम है, ये पीछे हमारे पड़े हुए हैं, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आप में से भी नए साथी जितने होंगे या जुड़े हुए मित्र होंगे, वो भी ये सोचते होंगे कि पता नहीं कैसा काम, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद कहा जाता है कि एक व्यक्ति भागता है और दूसरा उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, और पकड़ने वाला का स्पीड भागने वाले से ज्यादा हो जाए तो पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हमारे जो सीनियर अपलाइन थे विनोद सर, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली। भागने
दौड़ने से ज्यादा स्पीड उनकी थी। वो हमको पकड़े और आराम में इसी तरह के एक मीटिंग में बैठाते हैं। मीटिंग में जाते हैं तो हमको मजा आता है, क्योंकि यहाँ म्यूजिक नहीं है तो मजा आपको उतना नहीं आएगा, लेकिन वहाँ म्यूजिक बजता है तो मजा आता है। 15 दिन के बाद बोलते हैं कि फिर पटना में एक मीटिंग है, चलेंगे क्या? तो कहा जाता है कि किसी को बिगाड़ना हो तो एक बार कोई लत धरा दीजिए, उसके बाद वो बिगड़ा हुआ है। तो हम बिगड़ चुके थे, तब तक हम बोले कि चलिए हम चलते हैं। उस मीटिंग में जाते हैं तो हमारा पूरा विजन क्लियर होता है और लगता है कि जीवन में एक ऐसा काम मिल गया है कि पढ़ाई का समय तो बिता दिए हैं, इस बार जीवन में मौका मिला है, अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर हमको कुछ मिलने वाला नहीं। वही मेरा भाग्य था जो मौका मिला था, और उस मौका को आ गया जैसे उस मौके को पकड़ने के लिए मैं तैयार होकर उस मौके को पकड़ा, क्योंकि पढ़ाई हमारी छूट चुकी थी। अभी मैं पूछूं कि स्टूडेंट कितने हैं जिसकी पढ़ाई जारी है? अभी किस क्लास में है? जारी नहीं है। क्यों हाथ उठा दिए? देखिए फैक्ट जो बातें हैं, अगर पढ़ाई जारी है तो आप स्टूडेंट हैं, नहीं तो बंद करिए। हमारे समाज में क्या होता है कि 45 साल का बच्चा से पूछिएगा कि तो क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, तैयारी कर रहे हैं। और उसके पिताजी समझ रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, उसका क्या हाल चाल है, क्या गलत बोल रहे हैं क्या? वो मत करिए। हम पढ़ाई नहीं किए तो मैट्रिक के बाद ही सिलेंडर बोल दिए थे कि हम पे पैसा लगाने से गोईठा में घी सुखाने के बराबर होगा, इसलिए हमको छोड़िए। तो ऐसा कुछ किया जाए। तो स्टूडेंट कितने हैं, एक बार फिर से आप उठाएंगे क्या? सर है, देखिए 4 लोग हम लोग, बाकी लोगों का टाइम पढ़ने का है क्या? बोलिए है क्या? और मौका आ सकता है क्या? जीवन में दूसरा मौका आरसीएम के रूप में आया है। अगर इसको हम लोग सीखने में थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अगर इसको सीखने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित रखें, तो मैं बताऊं कि तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा जो आप कभी सोचे नहीं। आगे पीछे ध्यान मत। एक बार देखिए, अब जो लोग आ रहे हैं सर, वो खड़े होंगे या जो भी होंगे, चूंकि लेट आ पाए हैं कि वो आए, तो उनके चलते लोगों को प्रयास मैंने परेशान ना हो, ऐसा उनको छोड़ दिया जाए। अब मैं परिचय कराता हूं। एक बार अभिषेक जी इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाए, इस बिजनेस का गुण क्या है मैं बता दूं। पहली बार एक व्यक्ति जो कभी भी समाज में बोला नहीं, कभी भी समाज में बोले नहीं, पहली बार 60-70 लोगों के बीच में बोर्ड पे प्लान दिखाए, ये एक हिम्मत की बात होती है। इसके लिए एक बार अभिषेक जी के लिए लगभग तो सारी चीजें बताएं, लेकिन उसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर तक वो बिजनेस है। सिस्टम का नाम आरसीएम बिजनेस, लेकिन बिजनेस को जानने के पहले हम लोग अपने को एक बार जाना जाए कि हम सभी इंसान हैं, हाँ या ना? हाँ। यस नहीं? हम लोग भोजपुर में है, वो भी नारायणपुर में, तो हाँ या ना है? यस। और जन्म हुआ है तो क्या लगता है कि काम करेंगे या इससे वंचित रहेंगे? काम करना ही पड़ेगा, और काम का मकसद पैसा, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पैसा कमाना। लेकिन कितना भी कमा ले, क्या ये पैसा घर में रह पाता है? क्या नहीं। ये पैसा वापस क्या होता है, तो अपनी जरूरतों में हम क्या करते हैं सब खर्च करते हैं। खर्च कहाँ हुआ, तो किसी न किसी बाजार में खर्चे से आज तक इनकम कितना आया? बोलिए बोलिए, किसी का आया हो तो बोल सकते हैं। खर्चे से रिटर्न 0। देखिए बोलना पड़ेगा सर, गलती क्या किए हैं अभिषेक जी, इसके आगे बिजनेस नहीं लिखे। थोड़ा सा इससे परिचय करा ले, फिर हम चलेंगे वहां पर। क्या नाम है सर? आरसीएम। सभी लोग बोले आरसीएम बिजनेस। बाहर के बिजनेस में जब हम जाते हैं तो बिजनेस करने के लिए दुकान खोलना पड़ता है, हाँ या ना? यस। ठीक है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में दुकान नहीं खोलना है, आरसीएम बिजनेस में मुंह खोलना है। बोल सकते हैं सर? यस। बस बोलते रहिएगा, बिजनेस होते रहेगा। तैयार है? तो बाजार में जब हम खर्च किए तो रिटर्न आया 0। लेकिन इस खर्चे का दिशा बदल दे, इस दिशा के बजाय इस दिशा में एक नए मार्केटिंग व्यवस्था में, जिसका नाम आरसीएम है, और कम से कम 12%, ज्यादा से ज्यादा 32% फिर वापस आने का चांस बने, तो किसी के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा।
अब एक सवाल उठता है कि एक बाजार जो वर्षों से चल रहा है, आज तो नहीं चल रहा है, पुराना बाजार चल रहा है वर्षों से चल रहा है और आज तक रिटर्न में कुछ नहीं दिया। एक बाजार आता है 20 साल 22 साल पहले और वो बोलता है कि 12 से 32% देंगे, मन में शक होता है कि नहीं? क्या सर, आखिर क्यों ये देगा? अभी एक व्यक्ति टोकरी में सोना लेके आ जाए, 24 कैरेट का सोना है और घर घर घूमने लगे कि सोना लिया, कितने लोग लेंगे? कोई नहीं। एकदम शुद्ध है, क्यों नहीं लेंगे मैडम? विश्वास शक होगा कि घर पे क्यों लेके आए, वो भी टोकरी में ला रहा है। क्लियर समझिएगा? तो यहाँ पे भी शक होता है कि ये नहीं दे रहा है तो ये क्यों दे रहा है। तो इसको जानने के लिए दोनों बाजार को जानना पड़ेगा जो अभिषेक जी बता रहे थे। तो पुराने बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्या बताए थे? ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम। नहीं बोलने आए कोई बात नहीं, पुराना बाजार हम बोल सकते हैं। ठीक, इस बाजार में जब भी खरीदने जाते हैं तो अपना पहचानिए से। बाबा आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार। विजय कुमार जी। आपका नाम? अरुण जी। आपका नाम? वीरेंद्र जी। अगर हम सबसे पूछे तो सबका अलग अलग नाम आएगा, यस या नो? यस। अब नाम अलग अलग, लेकिन सभी इकट्ठा होकर एक ही दुकान पे चले और दुकानदार से पूछा जाए कि ये लोग कौन है, तो क्या बोलेंगे? कस्टमर। तो बोलेगा कि कस्टमर आया है, ग्राहक आया है। ठीक है, ग्राहक अपनी जरूरत का सामान कहाँ से खरीदता है? तो अपने बगल के दुकान, जिसको हम लोग खुदरा दुकानदार या रिटेलर बोलते हैं, रिटेलर अपने घर में सामान तो बनाता होगा भाई? नहीं बनाता। कहाँ से लाएगा? अपने से बड़े होलसेलर से। लेकिन होलसेलर के यहाँ सामान बनता है? होलसेलर के यहाँ सामान नहीं बनता है सर। नहीं बनता है। ये कहाँ से लाते हैं? जिला के डीलर से। डीलर बनाता है क्या? नहीं। ये राज्य के एजेंट से लाता है और इसका तार जुड़ा होता है कंपनी से। क्लियर है? कंपनी सामान बनाई कितने का? तो 50 रुपए का, और बोली इस सीएनएफ को कि मेरे माल को आगे बढ़ाइए। तो ये कंपनी से क्या बोला कि पहले आप इस ग्राहक को बताइए कि आपने बनाया क्या है, उसका फायदा क्या है, यूज कैसे करना है, कीमत कितनी होगी। बात समझ रहे हैं? तो ये कंपनी कभी हमारे घर फोन करती है क्या? नहीं सर। कभी किसी के पास नहीं। तो इसका उपाय क्या है बताने का? तो एक उपाय है कि एडवर्टाइजमेंट, यानी कि प्रचार। टीवी कितने लोग देखते हैं? सभी लोग देखते हैं। टीवी जब देखते हैं तो उसमें प्रोग्राम ज्यादा आता है कि प्रचार आता है। अब ये प्रचार होता है, प्रचार के लिए आम लोग जाते हैं कि खास लोग? बड़े बड़े लोगों को ढूंढा जाता है जो कि जीवन में पहले से अरबपति खरबपति है। ठीक है, और वो व्यक्ति आके प्रचार करते हैं, और प्रचार जब करते हैं तो वो कंपनी से बोलते हैं कि देखो भैया, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, जो कहोगे बोल देंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे। ऐसा होता है क्या? जितना ज्यादा पैसा वाला है उतना ज्यादा डिमांड भी होता है। अगर हमारे पास अरबों खरबों है तो डिमांड भी उसी हिसाब से होता है। और ये जब पैसा मांगता है कंपनी से, तो कंपनी इस पैसे मैंने सामान की कीमत में उसको जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी? बोलिएगा। प्रचार देखे हम और आप प्रचार देखे कि नहीं देखे? प्रचार देखकर इस दुकानदार के पास आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि दीपिका पादुकोण आती हैं टीवी पे, एक साबुन से नहाती हैं और बोलती हैं कि मेरे गोरेपन का राज लक्स है। क्लियर? अब हम जाते हैं, हमारे घर की महिलाएं जाती हैं दुकान पे और सर से बोलती हैं कि हमको लक्स चाहिए। तो ये बोलते हैं कि नहीं, इससे बढ़िया ये साबुन, नीम साबुन है, ले जाओ, मच्छी बहुत शानदार है। तो वो क्या बोलेगी? लेगी क्या? क्या डिमांड होगा? हम लक्स ही लेंगे। बात समझिए, कौन सा लेंगे? लक्स ही लेंगे। यानी कि एक सेकंड सर, प्रचार करने से इसका डिमांड आया और यहां से खरीदारी बढ़ गया, तो सेल किसका बढ़ा? कंपनी का। लेकिन ये पैसा किस पे जुड़ गया? तो सामान पे। और ये पेड कौन करेगा? तो हम और आप ग्राहक करेंगे। समझिएगा बात। अब ये कीमत यहाँ बढ़ा, ये सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सेवा में बैठे हैं क्या? ये कमाएंगे। यहाँ आते आते इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? कम से कम 100 रुपए। इसको समझना है तो और एक भाषा में बताते हैं कि हम लोग किसान हैं। अभी हमारी एक टीम है बीरमपुर में। बीरमपुर सब्जी के खेती के लिए माना जाता है, इधर भी खेती होती है सब्जी का। हम वहां एक मीटिंग ले रहे थे
तो लोग बोले कि इस बार सर खरीदारी कुछ दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ गया भाई? तो भिंडी का रेट ही नहीं मिल रहा है। बाजार में जब भिंडी जा रहा है तो 4 रुपए किलो बढ़िया भिंडी ही बिक पा रहा है, भिंडी का रेट नहीं मिल पा रहा है। किसान क्या कर रहे हैं, उसको जोतवा के खत्म कर दे रहे हैं। घर हम आते हैं मीटिंग लेने के बाद तो टोकरी में भिंडी रखा हुआ था। मैडम से पूछे कि भिंडी तो ठेला वाला आया था, तो कैसे दिया? तो 20 रुपए किलो। कितने का कंपनी बनाई थी? 4 रुपए किलो। किसान कंपनी ही है 4 रुपए किलो, और ग्राहक कितने में लिया? 20 रुपए। ये इसलिए हम बोले कि कम से कम ये होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप ही का सामान आप खरीदेंगे तो आपको महंगा मिलेगा। तो 50 रुपया क्या हुआ? 50 रुपया क्या हुआ? बीच में बट गया। आप में से कोई बताएंगे इसको बचाने का कोई तरीका है? नहीं है। तो एक तो पैसा गया। दूसरा क्या गया कि कंपनी सामान बनाई, इनको दी 1000 पीस कि मेरे माल को बेचिए। अब ये कितना बेचे कंपनी को पता हुआ क्या है? नारायणपुर में आज फेयर एंड लवली कितना बिका कंपनी को पता है क्या? और फेयर एंड लवली का पता इसको नहीं है, तो इसका फायदा ये उठाते हैं कि फेयर एंड लवली के बजाय टेयर एंड लवली बिक रहा है। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अब यहाँ आते आते उसकी कीमत हो गई, संख्या हो गई कितना? 2000। हम पैसा दिए ओरिजिनल कि डुप्लीकेट देते हैं? ओरिजिनल। लेकिन कभी ओरिजिनल तो कभी डुप्लीकेट सामान मिलता है। अगर नहीं तो हम में से कोई ऐसा साथी जो जीवन भर ओरिजिनल सामान लिया हो, हाथ उठा दे। कोई है क्या? मिलावटी सामान मिलता है। ये मिलावट कौन करता है सर? बीच वाले करते हैं। कंपनी अपने माल की मिलावट नहीं करती। जैसे गाय अपने दूध में पानी मिलाती है क्या? जब भी मिलाया तो मिडिल मैन मिलाया। तो यहाँ पे मिडिल मैन ही प्रोडक्ट का डुप्लीकेट करता है। तो एक अपना पैसा गया और दूसरा मिलावटी सामान के कारण अपना सेहत भी गया। गया नहीं गया? तो एक चीज देखा गया, इस बाजार को 4 भाग में बांटा गया। कितने भाग में सर? 4 भाग में। अगर ये ग्राहक बाजार से गायब हो जाए, कोई बाजार रहेगा? नहीं रहेगा। यानी हीरो कौन है? कस्टमर, ग्राहक। हम और आप बाजार के हीरो हैं। कंपनी कहे कि सामान नहीं बनाएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरा हीरो कौन है? कंपनी। और तीसरा हीरो ये बीच वाले, क्योंकि ये भी तो पहुंचा रहे हैं ना। रायपुर में सामान ही नहीं मिले तो कैसे काम चलेगा? तो ये तीसरा हीरो है। लेकिन जैसे पैसे की बात आती है तो ये 100 रुपया कमाने के लिए एक व्यक्ति नौकरी करता है कि नहीं करता है सर? एक व्यक्ति बिजनेस करता है, खेती मजदूरी करता है, और ये सारे काम करके घर में पैसा लाता है। और जैसे पैसा लाता है तो जरूरत पैदा हो जाता है। जैसे एक इंसान के घर में उसकी मासिक कमाई 10,000 है, तो जरूरत उसका 1 लाख का पैदा होगा क्या? वो 10,000 में परिवार चलाता है कि नहीं चलाता है? लेकिन वही इंसान कुछ दिनों के बाद 1 लाख रुपया कमाने लगे तो क्या 90,000 बचा लेता है क्या? नहीं। यानी जरूरत आपका बढ़ जाता है। और जैसे जरूरत बढ़ता है, हम कहाँ जरूरत पैदा होता है तो जाते हैं दुकान पे, और खर्च किए तो अपना बीच में पैसा जाता है। यानी कि खर्च किए, रिटर्न आया 0। कंपनी यहाँ पे है, 50 रुपया पूंजी लगाइए, बिना कमाए छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। दूसरे नंबर पे कौन है? कंपनी। और तीसरे नंबर पे ये लोग हैं, लेकिन कमाने में नंबर 1 हो जाते हैं। तो नया सिस्टम एक आया जिसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जिसके तहत आरसीएम काम करता है, जिसमें इस पार्ट को हटाया गया। लेकिन समस्या क्या आ रहा था कि इसमें 2 काम था, एक पहुंचाने का और एक थोड़ा बोलिए सर। आप लोग बोलते रहे तो नींद नहीं आएगी। एक बताने का, दूसरा पहुंचाने का। तो ये काम कौन करे? तो नया बाजार व्यवस्था आया तो बोला गया कि कंपनी बोले कि हम बना रहे थे और पहुंचा भी देंगे। आपके आसपास में दुकान है, हमारे पीयूसी होल्डर भी यहाँ पे सर भी है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। अच्छा सेवा देते हैं, अपना प्रोडक्ट टोटल मेल रखते हैं, बिलिंग टाइम पे होता है। तो ये आपको बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का सामान आया। हम लोगों को क्या बोला गया कि अभी तक बगल की दुकान से लेते थे। क्या करते थे सर? अभी तक बगल की दुकान से लेते थे, अब हम एक खास दुकान से लेंगे। और खाने का काम नया कर रहे हैं कि पहले से हो रहा है? पहले से हो रहा है। एक काम क्या कर लेना है? बताने का काम हमको दिया गया। पहुंचाने में पैसा लगता है, बताने में कितना लगता है? लगता है क्या? फ्री वाला काम हमको दिया गया। जैसे ये बताने की बात आती है तो हम लोगों में से
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खा तो ले बताई ना, यस या नो, बताया कि नहीं होता? ईगो आ जाता है कि भाई हम तो फलाने जी हैं, अभी बताने जाएंगे, हम तो सरपंच में अभी तो जीते थे। लेकिन मैं बता दूं कि बताने वाला इस बाजार में कौन काम करते हैं, तो अमिताभ बच्चन अरबों खरबों के मालिक हैं। ये कौन, जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। बताने का काम कौन करता है, तो तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान बोले जाते हैं, पूरा दुनिया उनको जानती है, अरबों खरबों के मालिक हैं। इनको शर्म नहीं आता है, इससे तो आगे हम लोग होंगे, है क्या? तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन से आगे है क्या हम लोग? जब इनको शर्म नहीं आती है तो हमें आनी चाहिए क्या? शर्म आनी चाहिए। कहाँ पे? तो अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, इसमें हमको शर्माना चाहिए। हम अपने परिवार को सही मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हमें शर्म आनी चाहिए। पत्नी को इच्छा हुई कि तीज आया है, हमको नया साड़ी चाहिए, या फिर कुछ उसका डिमांड हुआ, तो वहां पे शर्म आना चाहिए। वहां तो तुरंत हम लोग मर्द बन जाते हैं कि चुप रहो, बात समझिएगा। तो शर्म कहाँ आना चाहिए, इसका सजेशन सही करिए, डिसीजन लीजिए कि कहाँ शर्माना चाहिए, कहाँ नहीं शर्माना चाहिए। और यहाँ क्या है कि प्रचार का काम जो तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन काम करते थे, वो काम हमको मिल रहा है, इसमें शर्माना चाहिए क्या? ये प्रचार जब हम करते हैं, और एक और बात, उनसे भी आगे क्यों होंगे, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन तेंदुलकर प्रचार करते हैं तो उस सामान को कभी यूज करते हैं क्या? सही सही बताइए, नहीं करते। और उसके बारे में बोलते हैं तो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? हम आपसे मिले ही नहीं और आपका खूब बड़ा आके जा रहे हैं, तो झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे? लेकिन मिल के जब बताएं तो सही बताएंगे। अब ये जो कस्टमर है हम वाला, उस सामान को यूज किए, आरसीएम के हेल्थ गार्ड को यूज किए, आरसीएम के बिस्किट को खाए, आरसीएम के साबुन से नहाए, आरसीएम के शैम्पू से बाल धोए, और जब अच्छा महसूस हुआ तब बताने गए, तो सही कौन बताएगा? ये ग्राहक बताएगा, ये बड़े लोग बताएंगे। कौन बताएगा? ये कंपनी क्या बोली कि सही बात को बोलिए, आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बोलिए, और बुरा लगता है तो बुरा बोलिए, इसमें भी मत शर्माइए, ताकि कंपनी प्रोडक्ट में सुधार करेगी। तो ऐसे करके, और जैसे ये काम हमको मिला कि एक काम खाने का और बताने का, एक काम बनाने का और जाने का, और एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कंपनी बोली कि 53%, कितना सर? 53% का प्रॉफिट पार्टनर, फायदे में आपको पार्टनर बनाएंगे। किस एवज में? कि आप एक काम करें, खाएं और बताएं, और हम काम करेंगे, बनाएंगे और पहुंचाएंगे। तो फायदे में 53% का ग्राहक को पार्टनर बनाएंगे। और जब पार्टनरशिप होता है तो बिना कागज का, बिना पत्थर का हो पाएगा क्या? नहीं। बोलिए सर, नहीं। तो कंपनी एग्रीमेंट के लिए केवाईसी मांगी। आप कहीं भी जाएंगे, बैंक में जाएंगे, गैस लेने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो पहले क्या मांगा जाता है? केवाईसी। केवाईसी में क्या क्या लगता है? पहला, कंपनी जानना चाहेगी कि आप कौन हैं, तो आपको आधार देना पड़ेगा। आपकी पहचान के लिए आपका फोटो लगेगा। उसके बाद किस अकाउंट में आपका पैसा जाएगा? जो पार्टनरशिप होगी तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, आ जाए चाहे 2 महीना के बाद आए, तो उसके लिए खाता चाहिए, ठीक है। आपके बाद कौन होगा अगला वारिस, तो नॉमिनी का भी आधार चाहिए, ताकि कोई बदल नहीं सके। बात समझ रही है? अगर है आपके पास तो पैन कार्ड भी दीजिए, ताकि टैक्स भी सही कट सके और देश का विकास हो सके। और समय समय पर इंफॉर्मेशन के लिए कोई आपसे छल न कर सके, तो समय समय पर सही इंफॉर्मेशन के लिए कंपनी करेक्ट होना चाहती है तो आपका मोबाइल नंबर देना पड़ता है। कितना ये डॉक्यूमेंट हम दिए तो अपना आईडी नंबर क्या हो गया? आईडी नंबर तैयार हो गया। लेकिन आईडी नंबर तैयार होने से काम हो जाएगा क्या? ये आईडी एक्टिवेट भी होना चाहिए। तो एक्टिवेट होने के लिए क्या शर्त है? तो कंपनी के काम को फिर से हमको समझना पड़ेगा। जैसे कंपनी के हिस्से में कौन कौन काम आया था? तो बनाना और पहुंचाना। ग्राहक के हिस्से में कौन आया था? बताना। अच्छा एक बात बताइए, जब खाएंगे नहीं तो बताइए किसे? बोलिए, बता पाएंगे क्या? खाने के बाद ही बताएंगे। तो खाने के लिए खरीदना पड़ेगा कि फ्री में मिल जाएगा? खरीदना पड़ेगा। एक बार हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जोरदार ताली बजाएं।
हंसी आ रहा था तो हमको भी देखिए ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है तो बोलता है कि आगे की सीट पे सोना नहीं है तो हम सो जाएंगे, तो वही हाल मेरा भी है कि हम भी ना सो जाए, इसलिए जल्दी हो जानी है। तो खाने और बताना है तो बताने के लिए खाना पड़ेगा और खाने के लिए खरीदना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि सच बोलना है, गलत नहीं बताना है। तो डॉक्यूमेंट देने के बाद कंपनी क्या बोली कि आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 10,000 रुपए का, कितने का सर? 10,000 रुपए का वो प्रोडक्ट जो आपके घरों में लगता है उसको हमें क्या करना है? खरीदना है। अब 10,000 रुपए कितने लोगों के लिए समस्या होगी, तो इतना पैसा कहां से लाएंगे? यस या नो? तो एक ऑप्शन कंपनी और देती है, दूसरा ऑप्शन कि ज्यादा समस्या है तो आप 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लेके इसकी एक्टिवेशन करा सकते हैं। और ये भी संभव नहीं है तो आखिर क्या है कि 3,000 रुपए का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो आपका एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन के साथ ही आप एक क्लब में चले जाते हैं। किसमें सर? एक क्लब में चले जाते हैं। क्लब की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब एक बात बताएं कि सिस्टम में आने के लिए किसी को भी 1 रुपया दिए क्या? नहीं। 1 भी रुपया। ये भी जो डॉक्यूमेंट लगेगा तो इसका फोटो कॉपी नहीं देना है, नहीं तो 5-10 रुपया खर्च हो जाएगा। मोबाइल में फोटो खिंचाता है, लोड हो जाता है। क्लियर है सर? अभी तक 1 रुपया भी जाने वाला नहीं है, लेकिन इसी के साथ आप एक अभियान के साथी बन जाते हैं। इतना काम करके एक अभियान का साथी बन जाते हैं। वो अभियान क्या है? तो पहला है स्वास्थ्य रक्षा। क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा। अब स्वास्थ्य रक्षा में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हॉस्पिटल खोला गया है। स्वास्थ्य रक्षा में कि लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ क्यों रहा है, इसमें अगर चेक किया जाए तो बिगड़ने के पीछे मात्र और मात्र एक रीजन है। पहला रीजन कि मिलावटी सामान। हाँ या ना? क्या? अच्छा एक चीज हमको बताइए, एज कितनी है आप? 60 साल हुआ। इनसे भी उम्र में आपकी ज्यादा होगी क्या? पहले भी इतना लोग बीमार होते थे क्या? होते थे क्या? अभी ज्यादा बीमारी हो रही है। मिलावट पहले इतना था क्या? अभी मिलावट बढ़ा हुआ है। यानी पहला काम क्या है? मिलावटी सामान खाने से हमारी सेहत बिगड़ रही है। मिलावटी क्रीम वगैरह डुप्लीकेट यूज करने से अपने स्किन बिगड़ रहे हैं। तो मिलावट को कैसे हम बच सकते हैं? तो डायरेक्ट सेलिंग में जहां डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, इन प्रोडक्टों के लेके हम मिलावट से बच सकते हैं। हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट, उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट। जैसे एक प्रोडक्ट सेहत को लेकर प्लान को एक प्रोडक्ट जो सेहत को लेके है, कैसे हम सेहत पे इस पे काम कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट कुछ लिख रहा है क्या? फोटो क्या चीज का फोटो है सर? तेल का फोटो, जिसका नाम है हेल्थ कार्ड। और तेल का कभी हेल्थ का नाम सुने हैं क्या? हेल्थ कार्ड ऐसा कुछ नहीं सुने हैं, लेकिन ये तेल का फोटो है। क्यों इसको लेना है? तो ये राइस ब्रान ऑयल है। चावल का जो ब्रान निकलता है उसका ये तेल है। उस तेल में क्या खासियत है? तो इसमें ओरिजिनोल पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकता है। बात समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ठेठ भाषा में हम समझा दें कि ये लोहे का ग्रिल है, अगर इसमें प्राइमर नहीं मारा जाए तो अपने आप एक दिन ये सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा? सड़ता है। यानी इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो जंग लगता है और ये खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से अपने शरीर में हम पानी पी रहे हैं तो उस पानी में पॉल्यूशन है या नहीं है? पहले जैसा पानी भी नहीं रहा। दूसरा चीज, हम खाना खा रहे हैं तो इतना खाद और दवा का उपयोग हुआ है, वो अंदर जा रहा है। हम सांस ले रहे हैं तो सांस भी दूषित, हवा भी दूषित हो चुका है। तो उनसे हमारे अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स के जो सेल हैं, जो ऊतक है, वो खराब होता है ऑक्सीडेशन से, और धीरे धीरे समय से पहले हमारी जान चली जा रही है। यस या नो? अभी दशहरा में हम न्यूज पढ़ रहे थे तो पता नहीं कौन सा जगह का दिया कि नवरात्र में ये क्या होता है, गरबा करते करते 17 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया और चला गया। समझिए, पहले ये हार्ट अटैक कितने उम्र में आता था सर? तो 60-70 पे आता था। अभी 70 नहीं, 17 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया। तो इसके पीछे कारण क्या है?
तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो तेल है, तेल हम क्यों खाते हैं बता पाएंगे क्या मैडम? आप में से कोई बताएंगे तेल क्यों हम खाते हैं? स्वाद के लिए। ज्यादातर लोगों का डिमांड होता है कि स्वाद के लिए, लेकिन एक तेल स्वाद भी दे और स्वास्थ्य भी दे तो कौन तेल खाना चाहिए? स्वाद और स्वास्थ्य। बात समझिएगा, जो स्वाद भी मिल जाए और स्वास्थ्य भी मिल जाए। तो एक तेल ऐसा है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। पहले क्यों हार्ट अटैक नहीं होता था, अभी क्यों बढ़ा हुआ है? तो पहले हम लोग लाल ढेका चावल, छाटी चावल खाते थे जो लाल होता था। चाची याद है कि नहीं आप लोगों को? उस समय पॉलिशर नहीं था, चावल छिलाता नहीं था, तो जो ओरिजिनल था वो चावल के माध्यम से अपने अंदर जाता था और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता था और आयु लंबा होता था। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, तो हम लोग अपने भाषा में बोले कि एडवांस लोग हैं, अपने भाषा में एडवांस लोग हैं। हम चावल को बोलते हैं कि और साफ करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जितना चावल साफ है उतना शानदार रेट उसका मिलेगा, और उसका मलाई निकालकर कंपनियां ले जाती हैं और उसका तेल निकालकर ओरिजिनल के रूप आता है। क्लियर है सर? अब ये तेल से एक कैप्सूल निकलता है जिसको बोला गया है गामा ओरिजिनल। कोई केमिकल नहीं है, ये तेल से निकला है गामा ओरिजिनल। इसका खासियत क्या है, तो ये आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। अभी पूछा जाए तो आप देखेंगे तो हर घर में बीपी के पेशेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्यों दिख रहा है बीपी का पेशेंट? तो नसों में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। बात समझिएगा। आप अभी देखेंगे तो शुगर के पेशेंट की संख्या कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो क्यों? तो उसका जो पेनक्रियाज है वो कमजोर होते जा रहा है, उसका इंसुलिन देने की क्षमता कमजोर होते जा रही है। आप अभी देखेंगे तो लीवर फैटी होने की संख्या कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो आज क्यों? तो लीवर की ताकत कम हो रही है। अगर हम ये गामा ओरिजिनल यूज करते हैं तो ये हार्ट अटैक की संभावनाओं को बिल्कुल ही कम कर देगा। हम नहीं बोल रहे हैं कि ये आपको अमर बना देगा, लेकिन हार्ट अटैक की संभावना को बिल्कुल कम कर देगा। आपके शरीर में कहीं सूजन है तो उसको कम कर देगा। आप थायराइड के पेशेंट हैं, दवा चल रहा है और गामा ओरिजिनल साथ में लेना शुरू कर दें तो आपकी दवा की पावर बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं? आपका उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा है तो घुटने में भारीपन आ रहा है, तो इसको ठीक करने का ये काम कर देगा। आप देखेंगे कि आप में गैस बनने की प्रक्रिया ज्यादा है, तो गामा ओरिजिनल को 2-4-6 महीना यूज करेंगे तो आप पहले जैसा ठीक हो जाएंगे। इस तरह के प्रोडक्ट हैं। तो पहला जो अभियान है वो क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। इस तरह के उत्पाद दिए जाएंगे जो कि कई एक तरह के और भी प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के रिलेटेड कई एक तरह के और प्रोडक्ट है। ये तो तेल से शुरुआत होती है। ये कई एक न्यूट्रिशन, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वोमेन, जो कि आपके अंदर कई एक तरह के विटामिन मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। ये केसर पिस्ता प्रोटीन है, बच्चों के लिए किड्स है। आप देखेंगे तो वेज ओमेगा है, डीएचए है। अभी के डेट में एक रोग लगा हुआ है। युवा साथी कितने हैं जो अपने को युवा मानते हैं? जी अच्छा, आप में से जिनके पास, देखिए अवसर मिलने के बाद जोरदार ताली। आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल नहीं है? अच्छा, कितने के पास एंड्रॉइड सेट नहीं है, बड़ा वाला मोबाइल नहीं है? सबके पास। एक दो व्यक्ति के पास, नहीं तो बाकी के सबके पास है। अब एक रोग समझिएगा सर, एक रोग समझेंगे कि कहीं भी आप जाएंगे, एक सेकंड मैडम, कहीं भी आप जाएंगे, हम सभी बैठे हुए हैं लेकिन सब लोग, ऐसा है नहीं है? गांव देहात में हम लोग बाहर निकल के पुलिया पे बैठे थे सामने, अभी भी बैठे लड़के मिलेंगे लेकिन वो बात करते नहीं मिलेंगे, सब इससे लाइट निकलता है जिसको बोला जाता है ब्लू रे, नीली किरण, जो आपके आंखों को रेटिना तक वो किरण पहुंच जाता है। बाकी जो 7 रंग का बनके एक लाइट बनता है, तो 6 रंग जो है वो लड़ के वापस हो जाता है, लेकिन एक जो किरण है ब्लू रे, जो आपके रेटिना तक, पर्दे तक जाता है और उस पर्दे को जलाने का काम कर रहा है। आप मोबाइल को देखते हैं, कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो आंखों में सुनापन महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है। और कुछ नहीं, 5-10 साल आप कर लीजिए, वो परमानेंट सुना हो जाएगा। घबराने की जरूरत ही नहीं, कहने करते कि रहेगा ना सुना। बात समझिएगा। तो वो अच्छा है। अगर ज्यादा मोबाइल की आदत पड़ गई है तो न्यूट्रीचार्ज व्यू, इसमें एक लिक्विड होता है जिसको लुटीन और जियादिन बोला जाता है।
ये एक ऐसा कैप्सूल है कि उस लिक्विड में को जिंदा रखने का ये काम करता है, और वो लिक्विड में पावर है कि ब्लू रे को रोकने का काम करता है, वो पर्दे तक पहुंचने से बचाता है, तो आपकी आंखें बच जाएंगी। मेरी माँ बोलती थी कि दांत गया तो स्वाद गया और आंख गया तो संसार गया। सही है या गलत है? सही है। जब ये चला जाएगा तो संसार ही चला जाएगा। तो पहला जो अभियान है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा जो अभियान है, इस अभियान पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो है स्वावलंबन। स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, क्लियर है? स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर बनना। कितने लोग रोजगार वाले हैं यहाँ पे, हाथ उठाएंगे जो कुछ ना कुछ करते हैं? सभी लोग अपने रोजगार से संतुष्ट? कितने लोग हैं? कोई नहीं, हम संतुष्ट। कैसे यहाँ स्वावलंबी बन सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। कैसे यहाँ स्वावलंबी बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया आप लोग। एक तो अपने हेल्थ को ठीक रखा जाए, लोगों के हेल्थ को ठीक रखा जाए, और हम और अपने समाज को स्वावलंबी कैसे बनाएं। तो देखिए, इस सिस्टम में हम आते हैं तो अपनी एक आईडी नंबर मिलती है, और जैसे ये आईडी नंबर मिली तो ये बताया जाता है कि ये पूरे भारतवर्ष में काम करेगा। पूरे हिंदुस्तान में इस आईडी का काम करने की क्षमता है। क्लियर है? अब आप में से कितने ऐसे साथी हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान में अकेले काम कर लेंगे या बिजनेस कर लेंगे? कोई एक साथी नहीं है। तो कंपनी इसलिए क्या की, एक अधिकार दी कि आप अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। लोग बोलते हैं कि ना ना ये हम ना काम करोगे तो जोड़े वाला काम है। ना ना, ये बिजनेस पार्टनर आप हैं नारायणपुर के, सहार में एक पार्टनर बना देते हैं तो आपका काम कितने जगह चलने लगा? 2 जगह। काम बढ़ेगा कि घटेगा सर? आप है नारायणपुर में, जाके अजीमाबाद में एक अपना ये क्या पार्टनर बना देते हैं, और कितने जगह हो गया? 3 जगह। काम बढ़ा कि घटा? और इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते जिस दिन आपके टीम में 500,000 लोग हो गए, एक दिन में नहीं होंगे, आप लगे रहे तो होंगे भी फाइनली। कितने सर? 1,000 लोग हो जाए और 5,000 की भी खरीदारी हो। कितने का? 5,000 का। तो आप सेल कितना देखेंगे? तो 5 पे 6 सुनना, यानी 50 लाख का सेल होगा। इसमें से दुकानदार है क्या किराने की? क्या नाम हो सर आपका? आनंद कुमार चौधरी। आनंद जी, चलिए एक बार आनंद जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आनंद सर, यहाँ अगर नारायणपुर से भी किसी बड़े दुकानदार को बुलाया जाए और पूछा जाए कि 50 लाख का सेल की उम्मीद किए हैं, क्या हो पाएगा? क्या नहीं सर, बोलिए हाँ या ना? अगर एक दुकानदार का 50 लाख का सेल हो तो इनकम छोटा होगा कि बड़ा? और 50 लाख के लिए पूंजी कितना लगाना पड़ेगा? कितना सर? कम से कम 5 करोड़। और वो बनाना कम से कम करोड़ों में तो होगा। करोड़ों में तो होगा। आप जितना सेल चाहते हैं, आप जितना सेल चाहते हैं उससे 10 गुना लगाना पड़ेगा। यस या नो? यस। यानी आप देखेंगे 10 गुना यानी 5 करोड़ रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, तो 50 लाख का सेल होगा। अब इस चीज को समझिएगा कि 50 लाख का सेल हो, पूंजी कितना लगा? 5 करोड़। नहीं, बाजार में ना आरसीएम में हम पार्टनर बनाते गए, सब अपने घर का 5,000 का खरीदारी किया, 1,000 लोग, तो सेल हो गया टोटल कितना? पूंजी कितना लगा? अपने घर का सामान खरीदे बस हो गया, और सेल होने लगा 50 लाख का। और क्या बताए थे कि 2% से लेके 22% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। कितना? 2 से 22%। अब कम से कम ले ले 2% भी मिलता है तो 50 लाख का 2% कितना होगा? तो आप देखेंगे कि 1 लाख रुपया का इनकम हो सकता है। कब? जबकि अपनी टीम में 1000 लोग आ जाए। कब होगा सर? कब होगा? आपकी टीम में 1000 लोग आ जाए तो। अब 1000 लोग आना आसान है क्या? कैसे आसान है? इस चीज को थोड़ा सा देखें। नौकरी वाले लोग हैं क्या? नौकरी
आप स्टूडेंट भी हैं, नौकरी भी करते हैं, पार्ट टाइम जो भी। चलिए, बिजनेसमैन है, खेती वाले हैं। अच्छा, खेती में एक ही लोग हैं, बाकी लोग बेरोजगार। नहीं सर, नौकरी में हाथ लगा, ना बिजनेस में हाथ लगा, क्यों? अच्छा, इस समझ में आ रहा है कि क्यों बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ठीक है, अच्छा सरपंच का घर बारे में गड़बड़ा गया। बात समझिएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति या तो नौकरी कर रहा होगा, नहीं तो बिजनेस कर रहा होगा, नहीं तो खेती कर रहा होगा। परसेंटेज की बात, जो काम करते हैं, और ये सारे काम को करते करते क्या वो व्यक्ति खाना खाता है कि नहीं? बोलिए थोड़ा सा। खाता है। और आरसीएम में ग्राहक को पहला काम क्या मिला हुआ है? खाना है। ये नया काम हो रहा है क्या? नहीं। दूसरा काम क्या है? बताना है। ये व्यक्ति नौकरी करते, बिजनेस करते, खेती करते हुए क्या एक नियम बना ले अपने जीवन में कि हम रोज एक आदमी से मिलेंगे? संभव है? या उसकी नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा, खेती खत्म हो जाएगा? एक व्यक्ति से मिले, आरसीएम का ड्यूटी, एक से मिले, आरसीएम की ड्यूटी खत्म। अब क्या हुआ कि आप देखेंगे कि साल कितने दिनों का होता है? 355 365 दिन में कितने लोगों से मिले? 365 से। चूंकि कैसे, तो रोज एक आदमी। अब जब 365 से मिले तो सारे के सारे हाँ बोल देंगे कि ना बड़ा शानदार चीज लाए हैं, चलिए हम भी चलते हैं। कहाँ कहाँ खरीदना है, दुकान कहाँ है बताइए जल्दी, कौन कौन कागज देना है, हम तैयार हैं। मिलेंगे क्या? नहीं। अच्छा, सारे के सारे नाम बोल देंगे? दोनों नहीं होगा, यानी कुछ तो हाँ बोलेंगे। क्या अनुमान है? जो अपने को निगेटिव समझता है वही बोलते हैं कि 365 को बता दिया जाए कितने हाँ वाले मिल सकते हैं? 100 से 150 हाँ वाले। हाँ वाले 100 से 150। आप सब कितने हो सकते हैं? वही 100 से 150। 100 से 150। अभी भी डाउट है। क्या अनुमान है सर? 365 से मिला जाए तो कितनी संख्या आ सकती है? 200 होता है। सबसे कम कितना आया? 50 लोगों के हिसाब से 100 आया। कि 100 से 150 बोले तो 100 आया। हम 100 के लेके चलते हैं कि 100 लोग अपने साथ आए 365 में, यानी 265 सॉरी 265 नहीं आए। क्लियर है सर? अब ये 100 के 100 खाने और बताने वाले आ जाएंगे क्या? नहीं सर। अभी हम ही में से कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जिनकी खरीदारी कम होगी? यस या नो? यानी खाने में भी वो परहेज कर रहे हैं, बताने की बात भी छोड़ दिया जाए। तो 100 में 100 के 100 परफेक्ट नहीं होंगे, कुछ तो होंगे। कितना परसेंट होंगे? 30-20%। ये हम कम से कम 10 मान लें, 10%। 10 तो होंगे जो कि पक्का डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जो खाएंगे भी और खाएंगे भी। और ये नतीजा 10 कितने साल में आया? एक साल जब समय लगा तो हमारे साथ 10 योद्धा मिले आरसीएम के। कौन से मिले सर? 10 योद्धा मिले जो कि हर तरह से तैयार हैं। दूसरे साल ये योद्धा भी यही काम किए और ये भी 10-10 ही लाए, तो कितने हो गए आपके टीम में? 100 लोग। और तीसरे साल जब ये 100 योद्धा 10-10 योद्धा लाए तो कितने हो गए? 1000। यानी हम क्यों इसको समझ लेते हैं कि 1000 नहीं होगा? तो हम यही सोचते हैं कि अभी तक तो हम 1000 को पहचानते ही नहीं, आएंगे कहां से? यस या नो? तो ये आपसे नहीं, ये क्या है कि ये कोरोना है। सुने हैं नाम? ये इस नाम से परिचित है कोरोना से। तो आरसीएम बिजनेस में आके कोरोना वाला रोग लगा दीजिए, ये इतना तेज फैलेगा कि कोरोना से रोग लगा देना है। रोग क्या? ये हमारे साथ नजदीक में आए तो इनको छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे। करना नहीं करना इनकी ड्यूटी है, लेकिन अपना काम क्या है? छेड़ना। उनको हम छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे। अब जो नतीजा आया कि 1000 जो हम नियम बताए कि 5000 कैसे बताए, समझिएगा। 1 साल 2 साल 3 साल, अभी 2023 का अंत हो चला है, यानी 2-3 महीना में ये खत्म होने वाला है। 24 आ जाएगा तो 24, 25, 26 3 साल बीतेगा
क्या एक घर का खर्च 5,000 से कम होगा क्या? अगले 3 साल के बाद गरीब से गरीब परिवार भी 5,000 रुपया खर्च करेगा। उस पोजीशन में आपका जो आएगा वो 50 लाख का सेल आएगा। कितने का सर? 50 लाख का सेल होगा। लोग अपने घर में ले जाएंगे, सेल आपका भी दिखेगा। और जब 50 लाख का सेल होगा तो जो इनकम आया था 1 लाख रुपया जो शुरुआत किया था व्यक्ति, उसके पास आएगा और बाकी पैसा नीचे बढ़ जाएगा। क्योंकि 50 लाख का 53% कितना होगा सर? 50% ही मान लिया जाए तो 25 लाख रुपया बढ़ेगा, जिसमें 1 लाख रुपया इनके पास आएगा और 24 लाख रुपया 1,000 लोगों के घरों में जाएगा। क्लियर है? और दूसरे काम भी करते, जैसे अभी अवैध सर नौकरी में है, हो सकता है कि इनका भी पेमेंट 1 लाख हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। किसी की दुकान हो, वो चले तो हो सकता है कि वहां दुकान से भी 1 लाख रुपया आने लगे, दूसरे काम से भी आने लगे। लेकिन अपने काम में अगर नौकरी इनकी छूट जाए तो कितना आएगा? या नौकरी पे ड्यूटी में जाना छोड़ दे तो कितना आएगा? बोलिए। 0। बिजनेसमैन अपना दुकान बंद कर दे, कितना आएगा? 0। खेत 100 बीघा है और उसमें फसल नहीं लगाए, इनकम 0। ये क्या बताता है कि जब जब आप काम करेंगे तो आपके घरों में पैसा आएगा, आपका काम बंद तो इनकम बंद। क्लियर है सर? लेकिन एक ऐसा सेक्टर जहां पे आप क्या किए तो खाने का तरीका बदले और बताने का एक काम ले लिए, तो आपके साथ क्या हुआ कि 1,000 लोग आपके साथ आ गए। और ये 1,000 लोग के कारण आपके अंदर क्या हुआ तो सिक्योरिटी आ गई, सुरक्षा आ गया। आप कैसे स्वावलंबी बन गए, कैसे आपका पेंशन तैयार हो गया। तो आप देखिए कि ये जो व्यक्ति शुरुआत किया था, ये व्यक्ति 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद बीमार पड़ जाता है और ये बेड पे रहना शुरू हो जाता है, बिछावन पे पड़ा रहता है बीमारी के कारण। 1,000 लोगों को भी बीमारी हो जाएगी क्या? नहीं। इनकी जरूरतें खत्म होंगी क्या? नहीं। ये जब जब खाएंगे अपने घरों में तो 50 लाख का सेल इस व्यक्ति का होगा कि नहीं होगा? और जब जब होगा तो इसके अकाउंट में पैसा जाएगा, यानी कि पेंशन तैयार हो गया कि नहीं हो गया? हम में से कितने लोग हैं जिसका पेंशन मिलने वाला है? वो वृद्धा पेंशन नहीं है क्या? लेकिन यहाँ पे हम अपना पेंशन तैयार कर लेंगे। हम लोग देखिए कैसे निश्चिंत व्यक्ति हैं। जैसे अभी हम पूछे कि 35 साल तक के कितने लोग हैं? 35-36 साल के लोग कहाँ नीचे से लेके 35-36 साल तक है। अच्छा, एक चीज कभी भी दिल से सोचा है क्या कि हम भी बूढ़े होंगे? दिल से बताइए, ईमानदारी से। कभी नहीं आता है। ईमानदारी की बात बताएं, आता तो हम सचेत रहते। आता है सर? नहीं आता। कम लोगों को। अच्छा, कम लोगों को आता है, बिल्कुल आता है। तो बुढ़ापा कैसे कटेगा, कभी सोचे क्या? यानी कि आता नहीं है। कभी बाबा दिख गए तो लगता है कि हम भी कभी बाबा बन जाएं, बस इतना ही समझ में आता है। लेकिन प्लानिंग उसकी नहीं आती कि हम बूढ़े होंगे तो कैसे चलेगा। जवानी में हर कोई का पेट भर लेगा कि नहीं भर लेगा? बुढ़ापा में चाची उतना काम हो पाता है क्या? अगर अभी बोला जाए तो नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि शरीर थक गया। तो हम पूछेंगे आपसे बुढ़ापा कैसे कटेगा, तो बोलेंगे कि बेटा है ना। तो क्या आप अपने पिताजी को बढ़िया से कर रहे हैं क्या? खुद से पूछा जाए तो यहाँ तो अपनी रोटी का लाला पड़ा हुआ है, पिताजी को कैसे हम खिला दें? क्या गलत बोल रहे हैं तो बताइए। आपके बच्चे के समय महंगाई और ज्यादा होगी कि कम होगी सर? अधिक होगी। तो वो आपको पाल पाएगा क्या? वो भी नहीं पाल पाएगा। बेरोजगारी अभी इतनी है तो अपने बच्चे जब सियाने होंगे उस समय बेरोजगारी कहाँ होगी? तो क्यों ना हम आज तैयारी करें, एक एग्जाम लिया जाए जिसका नाम क्या है? RCM। इस काम में बस 2 ही काम करना है, खाना है बताना है, खाना है बताना है। खाने का काम पहले से कर रहे हैं, एक काम उठा लिया जाए बताने का, और बताएंगे तो ये परिवर्तन अपने जीवन में हो सकता है। और हो सकता है कि जाते जाते बेटा को एक आईडी देंगे कि बेटा हम तो जा रहे हैं, जाओ तुम भी लाख लाख रुपया का इनकम लेते रहना। ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना? हर वो काम, हर वो प्रोडक्ट जो कि आप यूज करते हैं, और नया इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि आप चेक करिए कि आप सभी दुकान बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? खरीदारी में बदलता है। और आप क्या एक ही कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं क्या? कंपनी भी बदलता है। तो यहाँ भी एक बार दुकान बदले, यहाँ भी एक बार प्रोडक्ट बदले, तो ऐसा कुछ घटनाएं हो सकती है। अब इतना भाषण के बाद भी आपको लगता होगा कि पता नहीं कहां से आया है, फंसाएगा क्या? सही बात बता रहे हैं।